व्हाट इज अप गाइस, कैसे हो आप सब लोग। तो आज मैं फिर से एक नया वीडियो लेकर आ गया हूं। तो आज जिस स्मार्टफोन के बारे में हम लोग बात करेंगे वो है Realme Narzo 30 Pro। ये स्मार्टफोन कुछ ही देर पहले फ्लिपकार्ट पे लॉन्च हुआ है। तो चलिए उस स्मार्टफोन के बारे में बात करते हैं। कैसा है उस स्मार्टफोन, अपनी प्राइस को जस्टिफाई करते हैं या नहीं कर पाते हैं, वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है या फिर उतना वैल्यू फॉर मनी नहीं है स्मार्टफोन। चलिए देखते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले देख लेते हैं इसका जो स्पेसिफिकेशन है वो क्या है। तो ये जो फोन है, ये पहली बात तो एक बजट रेंज का फोन है। 20,000 के अंदर आता है ये स्मार्टफोन। दो वेरिएंट है इसका, 664 GB, 128 GB का वेरिएंट है इसमें। तो पहले तो इस स्मार्टफोन में फुल HD+ का डिस्प्ले मिलता है आपको, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी मिलता है आपको। अच्छा, बात यह है कि आपको फुल HD+ डिस्प्ले मिलता है, IPS LCD पैनल, एमोलेड नहीं है इसमें, ठीक है। दूसरी बात, ये एक 5G फोन है। इसमें भी Realme X7 की तरह ही MediaTek Dimensity 800U का प्रोसेसर दिया गया है इसमें। तो ये फोन भी परफॉर्मेंस के हिसाब से बहुत ही अच्छा होगा। और ये फोन भी 5G सपोर्टेड है, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि MediaTek का जो Dimensity 800 या फिर Dimensity का जो भी जो प्रोसेसर है सब में ही 5G सपोर्ट करता है। तो इसमें कौन सा 5G बैंड सपोर्ट करता है मैं बोल देता हूँ। इसमें 5G NSA, N41, N77, N78, N79 और 5G SA, N41, N1, N78, N79, यानी कि बहुत सारे 5G बैंड दिया गया है स्मार्टफोन में। तो आपको कोई चिंता की विषय को बोलते टेंशन होता है ना बहुत सारे लोग को कि मेरे फ़ोन में 5G सपोर्ट होगा या फिर नहीं होगा, क्योंकि 5G अगर देखा जाए तो मैं जो फ़ोन कुछ दिन पहले रिव्यू किया था, मैं यूज़ भी किया था, Mi 10i, उसमें सिर्फ 2 ही 5G बैंड्स थे। तो उसमें एक डर रहता है कि 5G अगर आए इंडिया में तो आ जाएगा, जल्दी ही आ जाएगा। तो मेरा जो 2 ही बैंड्स है सिर्फ मेरे फ़ोन में, तो 5G मेरे फ़ोन सपोर्ट करेगा या फिर नहीं करेगा, तो वो वाला डर इसमें आपको नहीं रहेगा, क्योंकि ये वाला स्मार्टफोन बहुत से 5G बैंड्स को सपोर्ट करते हैं। तो इसके बाद इसका एक जो बहुत ही अच्छी चीज़ लगी मुझे कि इसमें हेडफोन जैक है और इसमें माइक्रो SD कार्ड स्लॉट भी है। तो ये एक फ़र्क होगा जो Realme X7 है और Realme Narzo 30 Pro जो फ़ोन है। प्रोसेसर सेम है, डिस्प्ले में आपको वहाँ पर एमोलेड मिलता है 60 हर्ट्ज में, या फिर IPS LCD पैनल 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है। उसमें आपको हेडफोन जैक नहीं मिलता Realme X7 में। हेडफोन जैक और मेमोरी कार्ड स्लॉट कुछ भी नहीं मिलता, इसमें आपको हेडफोन जैक और मेमोरी कार्ड स्लॉट मिलता है आपको। तो ये एक फ़र्क है Realme X7 और Realme Narzo 30 Pro में। इसके बाद और एक डिफरेंस है दोनों फ़ोन में कि उसमें आपको 64 मेगापिक्सल का जो मेन कैमरा सेंसर है वो मिलता है, इसमें आपको 48 मेगापिक्सल का जो मेन कैमरा सेंसर है वो ये इसमें मिलता है। इसमें भी 48+8+2 मेगापिक्सल का ट्रिपल जो कैमरा सिस्टम है वो मिलता है। उसमें आपको 64 8+2 मेगापिक्सल का जो ट्रिपल कैमरा सिस्टम है वो मिलता है। तो इसमें कैमरा के हिसाब से इसमें डाउनग्रेड है, लेकिन एक ये भी बजट रेंज का भी है। आपको उसमें 664 GB शायद मुझे 6/120 GB शायद मुझे लगता है कि 20,000 रुपये में मिल रहा था। यहाँ पर आपको 8/120 GB 19,999 रुपये में मिल रहा है। तो स्पेसिफिकेशन की अच्छा है। उसका जो 8/120 GB वेरिएंट है वो शायद 22,000 के आसपास था। तो प्राइस में भी गैप है, तो आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर। और फ्रंट कैमरा जो है वो उसमें भी 16 मेगापिक्सल का ही था, इसमें भी 6 मेगापिक्सल का ही है। उसके बाद यहाँ पर आपको 5G तो मिल ही जाता है। इसका जो सिम स्लॉट है वो क्या बोलते हैं उसको, डेडिकेटेड स्लॉट है, यानी कि 2 आप सिम डाल सकते हो, उसके साथ आप एक मेमोरी कार्ड भी डाल सकते हो। इसमें स्टीरियो स्पीकर शायद मुझे लगता है नहीं है, इसमें इस फोन में स्टीरियो स्पीकर्स नहीं है, लेकिन उसके अलावा सब कुछ है। तो ये स्मार्टफोन देखा, मैं स्पेसिफिकेशन देखा, देख के तो लग रहा है कि अच्छा ही फोन होगा, अभी तक तो देख के लग रहा है ऐसा। और Realme X7 एक दूसरी कैटेगरी का फोन है, ये एक दूसरी कैटेगरी का फोन है। दोनों का प्राइस रेंज क्या बोले सिमिलर ही है, ज्यादा अंतर नहीं है। दोनों स्मार्टफोन का जो प्राइस गैप है या फिर प्राइस का अंतर है, ज्यादा गैप नहीं है दोनों में। लेकिन दोनों का जो ऑडियंस है, दोनों का जो सेलिंग जो पॉइंट होता है ना कि एक ये वाला स्मार्टफोन इन लोग इस तरह की ऑडियंस के लिए बना हुआ है, ये वाला स्मार्टफोन इस तरह की ऑडियंस के लिए बना हुआ है, तो दोनों में वही फर्क है। तो आप अगर
गेम खेलते हो, आपको रिफ्रेश रेट ज़्यादा चाहिए, आपको हेडफोन जैक चाहिए, आपको मेमोरी कार्ड चाहिए, तो मेमोरी कार्ड स्लॉट चाहिए, तो आप ये वाला स्मार्टफोन ले लो। और आपको अगर रिफ्रेश रेट जो है स्क्रीन का वो कम होने पर भी चलेगा आपको, लेकिन आपको एमोलेड डिस्प्ले चाहिए, आपको हेडफोन जैक का ज़रूरत उतना नहीं है, आपको मेमोरी कार्ड का स्लॉट का ज़रूरत उतना नहीं है, तो आप Realme X7 लीजिए। सिंपल सा फ़र्क है दोनों में। तो मैं एक ही बात बोलूँगा कि अगर आपको ये वाला जो स्मार्टफोन है, बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन है, आप ले सकते हो। अगर आप गेमर हो, अगर आपको रिफ्रेश ज़्यादा है, तो हेडफोन जैक चाहिए, तो आप ये वाला स्मार्टफोन ले सकते हो। बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन है, परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं आ रही है। उसमें भी 800 Dimensity 800U का प्रोसेसर लगा हुआ है, इसमें भी सेम ही है। इसमें भी 5G सपोर्ट है, उसमें भी 5G सपोर्ट है। कोई अंतर परफॉर्मेंस के हिसाब से देखा जाए तो कोई अंतर नहीं है दोनों स्मार्टफोन। सबको मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको हेडफोन जैक प्यारी है, अगर आपको मेमोरी कार्ड स्लॉट प्यारी है, अगर आप गेम खेलते हो, एक गेमर हो, तो आपके लिए Realme X7 नहीं है, आपके लिए ये वाला स्मार्टफोन है। क्योंकि आपको इसमें IPS LCD पैनल मिलता है, वो मानता हूँ, लेकिन आपको यहाँ पर 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी मिलता है, यहाँ पर आपको हेडफोन जैक भी मिलता है। क्योंकि आप सभी लोग को पता है कि हेडफोन जैक का जो ऑडियो के थ्रू जो आउटपुट मिलता है और जो ब्लूटूथ के साथ मिलता है, वो ब्लूटूथ सिस्टम में या फिर ब्लूटूथ जो हेडसेट है या फिर ईयरफोन्स होते हैं, उसमें एक ऑडियो का लेटेंसी होता है। एक तो आपका रिस्पॉन्स जो होता है ना फोन में, जो आप गेम खेल रहे हो, तो आपको आवाज 1 सेकेंड या फिर 0.30 सेकेंड्स लेट में मिलता है आपको, जो ब्लूटूथ वाला ईयरफोन्स होता है। तो आपको उसमें ये वाला जो स्मार्टफोन है, अगर आप गेम खेल रहे हो तो आपको इसमें आप ऑडियो जैक के थ्रू खेल सकते हो, तो ये एक अच्छी बात है। अगर आपको स्टोरेज बहुत पसंद है, आपको बहुत स्टोरेज लगता है आपका फ़ोन में, तो आप ये वाला फ़ोन ले सकते हो, क्योंकि इसमें मेमोरी कार्ड का स्लॉट है। आप उसके साथ आप 2 सिम भी डाल सकते हो, हाइब्रिड स्लॉट भी नहीं है, इसमें डेडिकेटेड स्लॉट है। तो ये बहुत अच्छी बात मुझे लगता है कि Realme ने ये बहुत अच्छी बात किया। हाँ, उसमें सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलता है आपको Realme X7 में। इसमें आपको IPS LCD पैनल मिलता है, उसमें आपको 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, इसमें आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है। उसमें भी आपको स्टीरियो स्पीकर्स नहीं मिलते, इसमें भी आपको स्टीरियो स्पीकर्स नहीं मिलते। तो अच्छा है, मैंने क्या बोलते हैं उसको, ज़्यादा फर्क नहीं है स्पीकर्स की या फिर ऑडियो जो एक्सपीरियंस है उसके मामले में। सब मिला के मैं बोल सकता हूँ कि सिमिलर है, लेकिन हाँ, ये थोड़ा सा गेमर्स या फिर जो क्या बोलते हैं, जिसको हेडफोन जैक चाहिए, जिसको मेमोरी कार्ड स्लॉट चाहिए, जिसको रिफ्रेश रेट ज़्यादा चाहिए डिस्प्ले में, उसके लिए स्मार्टफोन है। और जिसको हेडफोन जैक का उतना क्या बोलते हैं ज़रूरत नहीं है, जिसको मेमोरी कार्ड का स्लॉट का उतना ज़रूरत नहीं है, जिसको IPS से जिसको 60 हर्ट्ज चलेगा लेकिन उसको एमोलेड डिस्प्ले ही चाहिए, उसके लिए Realme X7 है। लास्ट में इतना ही बोलूँगा कि अगर आपको एक अच्छा फ़ोन चाहिए 20,000 के अंदर, 8 GB रैम मिल रहा है आपको, 120 GB स्टोरेज मिल रहा है, उसके साथ आपको मेमोरी कार्ड स्लॉट भी मिल रहा है, आपको हेडफोन जैक भी मिल रहा है, आपको रिफ्रेश रेट ज़्यादा भी मिल रहा है 120 हर्ट्ज का, तो अपनी प्राइस रेंज के हिसाब से ये एक बहुत ही अच्छी फ़ोन है। बहुत प्राइस रेंज को जस्टिफाई करता है ये फ़ोन। मुझे अभी तक स्पेसिफिकेशन के हिसाब से तो मुझे अच्छा ही लगा। बाकी आपका खुद का चॉइस है, आप ये लोगे या फिर दूसरे कोई स्मार्टफोन लोगे या फिर X7 लोगे, ये आपका पर्सनल चॉइस है। मैं सिर्फ बता सकता हूँ आपको कि ये स्मार्टफोन प्राइस रेंज के हिसाब से अच्छी है या फिर नहीं। तो चलिए, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और अगर आप ये चैनल में नए हो तो प्लीज़ 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 इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर देना। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट कोई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।